वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी शायरी के साथ आप लोगों का जो आज का जो सेशन है वो पार्ट नंबर 2 आपका होने वाला है। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्लास 9 का जो साइंस है, क्लास 9 का जो साइंस है उसका पार्ट 2 आपका आज होने वाला है। आज हम लोग पार्ट 1 में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देख लिए थे, जिसमें से हम लोग समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विलियन से, यानी सॉल्यूशन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 को, कि सॉल्यूशन आखिर क्या है, सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, यानी कि विलियन हम किसे कहेंगे। यहाँ से आज का जो सेशन है वो आपका स्टार्ट है, ठीक है, जो आपका पार्ट नंबर 2 है। लेकिन शुरू करने से पहले में हम आपको बता देते हैं कि जो भी इस आइंस्टाइन एकेडमी से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि आपको आगामी जितने भी लेक्चर या सेशन होगा तमाम सेशन को आपका जानकारी मिल सके और उसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो विलियन से हम लोग आज शुरू करेंगे। विलियन क्या है? विलियन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। 2 या 2 से, तो इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं कि विलियन आखिर है क्या चीज। तो हम लिखते हैं कि 2 या, आप लोग भी साथ में लिखते चले जाइए, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। ये आपका डिफिनीशन है इसका, सॉल्यूशन का। ये आपका जो डिफिनीशन है वो किसका है? तो विलियन का है, ठीक है। यानी विलियन हम किसको कहेंगे? जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ रहेगा उसका समांगी जो मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण जो है वो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि वैसे मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के कण जो रहेंगे वो घुल जाते हैं। समांगी मिश्रण में विलय पदार्थ के कण पूरी जो है वो घुल जाता है। पूरी क्या होगा? घुल जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इसका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन आपका ये है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। अब बात यहाँ ये सवाल पैदा हो कि जो बच्चे समांगी मिश्रण को नहीं समझ पाएंगे तो हमको लग रहा है कि सॉल्यूशन का जो डिफिनीशन है ये भी समझ नहीं पाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि विलियन जो है वो कोई भी 2 पदार्थों का घोल है। विलियन जो है वो कम से कम किसी भी 2 पदार्थों का घोल है। विलियन हम यहाँ लिख देते हैं, विलियन किसी भी 2 पदार्थों का घोल है, ठीक है। यानी कोई भी 2 पदार्थों का ये क्या है? घोल है, ठीक है। यानी दूसरा पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि विलियन जो होता है वो किसी भी 2 पदार्थों को क्या होगा? वो आपका घोल होगा। जैसे हम ले सकते हैं नींबू जल, जैसे हम ले सकते हैं नींबू जल, सोडा जल, ये सब क्या है? ये दोनों जो है, ये सब जो है वो विलियन का उदाहरण है। ये आपका किसका उदाहरण है? विलियन का उदाहरण है। और बहुत सारा हम विलियन या सॉल्यूशन के उदाहरण को हम
ले सकते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ विलयन यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यदि हम विलयन के प्रकार का बात करें तो हम लोग जो है अवस्था के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, यदि हम डिस्कस करें कि सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी पदार्थ की अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। इसके आधार पे तो स्टेट के आधार पर, यानी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसके आधार पर। फर्स्ट क्या है आपका? ठोस विलयन। फर्स्ट क्या है आपका? ठोस विलयन। सेकेंड जो है वो आपका है द्रव विलयन। सेकेंड जो है वो आपका क्या है? द्रव विलयन। और थर्ड जो है वो आपका है गैस विलयन। थर्ड आपका क्या है? गैस विलयन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर द सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड इज लिक्विड सॉल्यूशन। सेकेंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज गैस सॉल्यूशन। ये 3 टाइप जो है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था के आधार पर। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर के हिसाब से हम यदि बात करेंगे तो आगे इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करेंगे कि ठोस विलयन किसे कहेंगे, द्रव विलयन किसे कहेंगे। ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग 2 चीज और समझेंगे। ये 2 चीज हम लोग नोट कर लिए, लेकिन इसके पहले भी हमें 2 चीज समझने की और जरूरत है। वो जो है वो आपका विलयन के कुछ भाग होते हैं। विलयन के कुछ क्या हैं? भाग हैं। यानी यदि पूछा जाए कि विलयन के कितने भाग हैं तो हम कहेंगे कि विलयन के जो है वो कुल 2 भाग हैं। विलयन के मुख्य रूप से, विलयन के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विलयन के मुख्य रूप से कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। फर्स्ट जो है वो आपका है सोल्यूट एंड सेकेंड जो है वो आपका है सॉल्वेंट। सेकेंड जो है वो आपका है सॉल्वेंट। सोल्यूट को हम विलय कहेंगे, सोल्यूट को हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे, और इसको हम कहेंगे विलायक। इसको हम क्या कहेंगे? विलायक। अब यहाँ बात ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि विलय फिर क्या है और फिर विलायक क्या है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। विलय का मतलब होता है कि विलयन में जो चीज घुलने योग्य होता है, विलयन में जो चीज घुलने योग्य होता है उसे हम विलय कहते हैं। विलयन में जो घुलने योग्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। विलय वह पदार्थ है, या लिख लेते हैं विलय वह पदार्थ है, वह पदार्थ है, विलय वह पदार्थ है जो विलयन में घुल जाता है या घुलता है। जो विलयन में घुलता है उसे
विलय कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? विलय। इसे विलय कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया कि विलयन में जो घुलता है, विलय वह पदार्थ है जो विलयन में क्या होगा? घुलता है, उसे हम विलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि विलय जो होगा, विलय हमेशा विलायक से कम होता है। विलय हमेशा किससे कम होगा? विलायक से। यानी विलय जो रहेगा वो लेस देन होगा किससे? विलायक से। यानी विलायक जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। ये चीज हम कह सकते हैं। सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है, ये तो हम लोग देख लिए कि विलयन का दो भाग, पहला भाग को हम कहते हैं विलय और दूसरा भाग को हम कहते हैं विलायक। ठीक है, तो विलय जो है वो पदार्थ होता है जो विलयन में क्या होगा? घुल जाएगा। जो किसी भी विलयन में घुल जाता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। बैठे या मैं बैठे? ठीक है, विलय वह पदार्थ है जो विलयन में क्या हो जाए? घुल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। या फिर जिसकी मात्रा कम होती है, इसको हम ये कहेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा कम रहती है, जिसकी मात्रा क्या रहेगी? कम रहती है, उसे भी विलय कह सकते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। शायद लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए लग रहा है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो शायद लाइट कुछ कम है, इसलिए नीचे वाला लग रहा है आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिर अब हम क्या देखेंगे? विलायक। विलय तो हम लोग समझ गए कि विलय तो हम लोग समझ गए। अब क्या देखने वाले हैं? विलायक। अब हम लोग देखेंगे विलायक। विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट। इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, इसका भी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं कि विलायक वह पदार्थ है, विलायक वह पदार्थ है जो घोलने का काम करता है। किसे घोलने का काम करता है? तो विलय पदार्थ को। यानी जो विलय को हम ये लिख सकते हैं कि जो किसको घोलने का काम करता है? विलय को घोलने का काम करता है, उसे ही हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी विलयन में विलायक हमेशा विलय से ज्यादा होती है। क्या होगी? ज्यादा होती है। यानी कि विलायक जो रहेगा वो बड़ा होगा किसे? विलय से। ठीक है, ये चीज हम लोग को याद रखना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए चीनी और
जैसे चीनी और पानी का यदि हम बनाए शरबत, चीनी और पानी का हम क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। ठीक है, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिखते हैं। जैसे हम शरबत बनाएं, इसका चीनी और शरबत यदि हम बनाते हैं, ए बाबू हल्ला मत करो, चीनी और प्लस पानी का हम क्या बना रहे हैं, शरबत। तो कोई भी चीज का जब हम शरबत बनाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि शरबत में जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अमाउंट ऑफ वाटर जो रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। किससे, एज कंपेयर टू शुगर से। मतलब यदि मान के चलिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम 1 लीटर पानी में शरबत बना रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके मीठा के हिसाब से इसमें हम शुगर को डालेंगे। मतलब जो पानी की मात्रा रहेगा वो हमेशा जो है वो चीनी की मात्रा से कम होगा। इस शरबत जो है, ये शरबत जो है एक प्रकार का विलयन है। क्यों है, क्योंकि इसमें चीनी और पानी 2 चीज का घोल है, और किसी भी 2 पदार्थ का घोल ही आपका विलयन कहलाता है। और जिस विलयन में जिसकी मात्रा कम रहेगी, किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम रहेगी उसको हम, जैसे यहाँ पे शुगर कम है तो हम शुगर को कहेंगे कि ये आपका विलय है, यानी कि सोल्यूट है। ये आपका क्या है, विलय है, यानी कि सोल्यूट है। और जो यहाँ पे पानी है यानी वाटर है, द अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है। जब अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है तो इसको हम विलायक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। ठीक है, और विलायक का काम रहता है विलय पदार्थ को घोलना। जो विलय पदार्थ को घोलने का काम करेगा उसी को हम विलायक कहेंगे। और जो विलयन में घुल जाता है, अब देखिए जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीनी जो है इसमें घुल जाएगा। ठीक है, और घुल जाने के बाद एक विलयन बनाएगा। घुल जाने के बाद क्या बनाएगा भाई साहब, विलयन बनाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप शॉर्ट में समझ गए हैं, लेकिन लाइट जो है डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण इस सेशन को फिलहाल यहीं पे रोक दिया जा रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे।